हेलो एवरीवन, वेलकम इन क्लासिक इकोनॉमिक्स फॉर ऑल। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बेहतरीन टॉपिक, थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड माइक्रो इकोनॉमिक्स का अगर हम इसे बेसिक लेक्चर कह दें तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू करते हैं तो थ्योरी ऑफ डिमांड एक ऐसा टॉपिक है जिसको बच्चों को सबसे पहले पढ़ाया जा सकता है और जिससे उनका इंटरेस्ट जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्रिएट हो जाए। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर एक लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले। स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल वे में जो इकोनॉमिक्स है वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। स्टूडेंट्स, डिजायर, wants और डिमांड, ये तीन ऐसे वर्ड हैं जिनको हम एक दूसरे की जगह पे यूज कर लेते हैं, परंतु इकोनॉमिक्स में इन तीनों का जो मीनिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर हम डिमांड पे पहुंचना चाहते हैं तो इन दोनों की क्लैरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिजायर। डिजायर क्या होती है? वी वांट बाय ए थिंग, बट इफ वी हैव नॉट enough money for that, it's called our desire. अगर हम किसी चीज को खरीदना चाहते हैं पर हमारे पास उसे खरीदने के लिए जितना धन चाहिए, जितना पैसा चाहिए वो पैसा नहीं है, तो उसे हम डिजायर कहते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लो आपके पास 50,000 रुपए हैं और इस 50,000 रुपए से आप एक न्यू कार खरीदना चाहते हैं, तो 50,000 रुपए में जो कार है वो नई तो आ नहीं जाएगी, इसलिए जो ये कार है हमारी डिजायर बन जाती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि डिजायर जो है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, ये तो इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए है। मान लो हमारे पास 10 रुपए, इनकम हमारी कितनी है 10 रुपीज, पर हम पिज्जा खाना चाहते हैं, तो ये जो है ये तो आएगा नहीं 10 रुपए में, तो इसलिए ये हमारे लिए इस कंडीशन में डिजायर है। तो डिजायर का सिंपल सा मीनिंग है वी वांट बाय ए थिंग बट we have not enough money for that, it's called our desire. तो थ्योरी ऑफ डिमांड का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो आप सभी को आना चाहिए, डिजायर। डिजायर, तो डिजायर आपको क्लियर हो गया कि अगर हम किसी वस्तु को खरीदना चाहते हैं पर उस वस्तु को खरीदने के लिए हमारे पास उतना पैसा नहीं है जितने में वो वस्तु आती है। जैसे मान लो हम आईफोन खरीदना चाहते हैं और आईफोन खरीदना चाहते हैं हम, आईफोन की जो प्राइस है वो 1 लाख है मान लो, सपोज दैट, और हमारे पास है 15,000 रुपीज, तो ये हमारी डिजायर बन जाता है। तो डिजायर का बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग है इफ वी वांट बाय ए थिंग बट इफ वी हैव नॉट इनफ मनी फॉर दैट, इट्स कॉल्ड आवर डिजायर। इसे कहते हैं इच्छा। अगर हम किसी चीज को खरीदना चाहते हैं परंतु उसे खरीदने के लिए हमारे पास धन नहीं है, तो वो हमारे डिजायर है। अब बात करते हैं वांट्स की। वांट्स क्या होती है? विथ गिवन अमाउंट ऑफ मनी,
given amount of money, goods which we can buy, are called our wants. यानी कि हमारे पास जो धन दिया हुआ है उससे हम जितनी चीजें खरीद सकते हैं उसे हम कहते हैं वांट्स। जैसे हमने एग्जांपल ली थी 50,000 रुपए वाले, 50,000 रुपीज वाले। अब 50,000 रुपीज में जो जो चीजें हम खरीद सकते हैं, जैसे मान लो हम एक सोफा खरीदना चाहें, सिंपल आ सकता है। जैसे हमारे पास हम कूलर खरीदना चाहें आ सकता है, रेफ्रिजरेटर खरीदना चाहें आ सकता है, इसी तरह से एलईडी खरीदना चाहें आ सकता है। जो जो चीजें हम इस 50,000 रुपीज से परचेज कर सकते हैं वो सभी हमारे क्या होती है, वांट्स। तो विद गिवन अमाउंट ऑफ मनी गुड्स विच वी कैन बाय आर कॉल्ड वांट्स। यानी कि उपलब्ध धन से जो चीजें हम खरीद सकते हैं उसे हम वांट्स कहते हैं। उसके बाद जो मेन टॉपिक है उस पे पहुंच जाते हैं और मेन टॉपिक है हमारा डिमांड। व्हाट इज डिमांड? What is demand? What is demand? सिंपल सा मीनिंग इसका लिखा जा सकता है, डिमांड refers to quantity of a commodity which a consumer purchase at different price level in a given period of time. तो डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच परचेज बाय ए कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइस लेवल इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जो डिफरेंट प्राइस पे जो परचेज की जाती है किसी कंज्यूमर के द्वारा उसे कहते हैं डिमांड। जैसे मान लो ये प्राइस है हमारी और इधर है क्वांटिटी। अगर प्राइस 1 है क्वांटिटी 5 है, अगर प्राइस 2 है तो क्वांटिटी 4 है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 2 है और 5 है तो 1 है। ये पॉसिबिलिटीज है। अगर प्राइस 1 रुपीज है तो 5 यूनिट्स परचेज की जाएगी, अगर 2 रुपीज है तो 4 यूनिट्स, 3 है तो 3 यूनिट्स, 4 है तो 2 यूनिट्स, 5 है तो 1 यूनिट्स। तो ये डिफरेंट प्राइस लेवल है और ये हमारी डिमांड है, डिफरेंट प्राइस लेवल। तो डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच ए कंज्यूमर परचेज एट डिफरेंट प्राइस लेवल इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये डिमांड का सबसे बेस्ट मीनिंग है। यानी कि मांग किसी वस्तु की वो मात्रा होती है जो एक उपभोक्ता द्वारा वस्तु की अलग अलग कीमतों पर दिए हुए समय में खरीदी जाती है। तो ये है डिमांड। अब जब हम डिमांड पढ़ लेते हैं तो इसी के साथ एक टॉपिक पढ़ना होता है क्वांटिटी डिमांडेड। ये तो था व्हाट इज डिमांड। अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी demanded is the quantity of a commodity which purchased by a consumer at particular price level in a given
पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल है। जैसे मान लो प्राइस मान लो 4 है, तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो 4 पे 2 है। ये जो पर्टिकुलर जो लेवल है एक प्राइस का गिवन लेवल है, इस पे जो डिमांड की जाती है उसे बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिमांड से कैसे डिफरेंट है, सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है। ये टॉपिक एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो अगर हम इधर डिमांड लिख दें और इधर लिख दें क्वांटिटी डिमांडेड, तो इनमें जो मेजर डिफरेंस है, ये डिफरेंट प्राइस लेवल पे की जाती है और ये जो है पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे की जाती है। यानी कि डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, ये खास कीमत पे की जाती है। इनका जो मीनिंग है हमने इससे पहले डिस्कस किया है, डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड। इनका जो मीनिंग है वो इनके डिफरेंस में लिखा जा सकता है, पर इसका जो की पॉइंट है वो यही है कि ये डिफरेंट प्राइस लेवल पे होती है, ये पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे होती है। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है डिजायर को। डिजायर मतलब डिजायर क्या होती है, हम किसी चीज को खरीदना चाहते हैं पर उसे खरीदने के लिए हमारे पास धन नहीं है, वो डिजायर है। वी वांट बाय ए थिंग बट वी हैव नॉट इनफ मनी फॉर दैट, इट्स कॉल्ड आवर डिजायर। उसके बाद वांट्स में हमने क्या डिस्कस किया कि विद गिवन अमाउंट ऑफ मनी गुड्स व्हिच वी कैन बाय आर कॉल्ड आवर वांट्स। और उसके बाद डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड। तो हमने डिस्कस किया इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, डिजायर, वांट्स, डिमांड्स और क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसी तरह से हम बिल्कुल सिंपल वे में आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप जो है इन लेक्चर्स को आप नोट कर सकते हैं, सुन सकते हैं, और आप अगर इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करें, क्लासिक इकोनॉमिक्स फॉर ऑल। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। थैंक्स अ लॉट।